नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने 5 क्लासेस कर ली है। इसमें जो आज का हमारा क्लास है वह क्लास 6 है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने आगे क्लासेस नहीं करवाई है। मैं आप सबों से ये बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ निजी कारणों के कारण अभी व्यस्त हूँ, तो थोड़े आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। मैं इस बीच 2 और 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद 25 तारीख के बाद से आपको रेगुलर आपको वीडियोस मिलती जाएंगी और क्लासेस को कंप्लीट करवा दी जाएंगी, जिसके बाद आपकी 20 क्लासेस अप्रॉक्स बचने वाली हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन इस बात की ना लें कि आपको सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको एग्ज़ाम से पहले सारे सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं यह झारखंड सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह जो कंप्यूटर नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर का जो यह सब्जेक्ट है, यह पेपर 3 का सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें कि कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, मतलब कि 60 मार्क्स का यह पेपर होता है। अभी तक हमने इंटरनेट और WW के कुछ बातों को हमने जान लिया था। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन बातों को हमें ध्यान रखना है, हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, जिनमें कि PC, मोडेम, ISP, ब्राउज़र, सर्च इंजन और संचार माध्यम के लिए, कम्युनिकेशन मीडियम के लिए किन बातों को हमको ध्यान रखना है। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को विशेष तौर पे एक बात बता दूं कि अभी तक हमने इंटरनेट और WW की कुछ बातें जानी हैं, तो उनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आज के क्लासेस को हम कंटिन्यू कर पाएँ। जैसे कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट का मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही इंटरनेट के जो फादर हो जाएंगे विंड सर्फ हो जाएंगे। अच्छा, जो मैं बातें अभी बता रहा हूँ उसको आप अपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें आप रिकॉल करते चले जाएं, ताकि आपको ये भी याद हो जाए कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। तो उसके बाद हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमने जाना, जिसमें कि रिपीटर्स, राउटर्स, हब और कंप्यूटर जैसे बातों को हमने जाना। साथ ही नेटवर्क के प्रकार के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि पहला हो जाएगा पैन, दूसरा लैन और तीसरा मैन और चौथा वैन। तो आप इन बातों को एक बार फिर से रिकॉल कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं वह अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ ही हमने देखा कि इंटरनेट को पहली बार ARPANET के माध्यम से स्थापित किया गया था, ठीक है। साथ ही 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML और WW की खोज की गई, जिनमें हमने देखा कि इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल के बारे में हमने जाना। तो इन सारी बातों को हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है। उसी के साथ हम आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं, जिनमें कि हम इंटरनेट और WW के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 कहने का अर्थ है कि आगे की क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ ये जो क्लासेस हैं आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी, और यह जो कोर्स है आपको 199 रुपीज़ में आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो सिग्नल जो होता है वो हमेशा एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, मतलब कि कभी भी वह डिजिटल फॉर्म में एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। यहाँ से आपने अगर कोई सिग्नल भेजा है, ठीक है, तो वह कभी भी डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वह हमेशा एनालॉग फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसका जो काम करता है, मतलब यह जो सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है वह मॉडेम के द्वारा किया जाता है। मॉडेम में जैसे कि एमओ, इसमें 2 वर्ड्स मिलकर बने हैं, जिसकी एमओ और डीईएम के द्वारा। तो मॉडेम का हो जाएगा, मो का हो जाएगा मॉड्यूलेटर, और डेम का मतलब हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। मतलब कि जब आप एक कंप्यूटर से, मान लीजिए यह एक कंप्यूटर है और यह एक भी कंप्यूटर है, मान लीजिए कि आप यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब इसके द्वारा आप ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, तो यहाँ से तो यह डिजिटल फॉर्म में जाता है, लेकिन जैसे यह बीच में आता है वह एनालॉग में बन जाता है, और फिर से इसे चेंज करके डीईएम के द्वारा इसे मतलब कि डिजिटल में बना दिया जाता है। तो यह सिग्नल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। तो यह प्रोसेस होता है जो कि मॉडेम के द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें कि PC, मतलब ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आप कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर ही नहीं पाएंगे, मतलब आप इंटरनेट को स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब कि एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास, फिर उसके साथ एक मॉडेम होना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि उसके आगे हमारे पास ISP होना चाहिए।
ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें कि आप अभी यूज कर रहे होंगे जियो, कुछ बच्चे एयरटेल भी यूज कर रहे होंगे, साथ ही साथ वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर वी बना दिया गया है। तो इन सारी नेटवर्क्स को आप यूज कर रहे होंगे। ये सारे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। साथ ही आपको ब्राउज़र की भी आवश्यकता होती है। जब आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो सर्च करने के लिए, मान लीजिए आपको स्टडी फॉर गोल्स ही सर्च करना है, ठीक है, तो आपको सर्च करने के लिए वहाँ पे एक सर्च इंजन होना चाहिए, तभी आप स्टडी फॉर गोल्स के बारे में कुछ बातें जान पाएंगे। तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए जो कि वेब पेज में सर्च के लिए सॉफ्टवेयर का काम करता है, जैसे कि क्रोम हो जाएगा, साथ ही साथ ओपेरा मिनी, यूसी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और साथ ही मोजिला और फायरफॉक्स, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये पहले यूज किए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास ब्राउज़र होने चाहिए। यूसी जो कि चाइनीज़ ऐप था, यहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे बैन कर दिया गया है। साथ ही ओपेरा मिनी बहुत पहले के टाइम पे यूज किया जाता था, ठीक है, तो यह भी अभी ज़्यादा खास तौर पे यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रचलन अभी भी देखा जाता है, ठीक है। साथ ही क्रोम तो आप सभी जानते होंगे कि यह गूगल द्वारा एक प्रोवाइड किया जाने वाला ब्राउज़र है, जिसके माध्यम से हम अपने जिन भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं उसे सर्च करते हैं, ठीक है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सर्च इंजन के रूप में हमें कुछ और भी बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि सर्च इंजन का मतलब होता है कि एक इंटरनेट साइट होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कि आपको गूगल, बिंगो, याहू जैसे सर्च इंजन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वैडू जो कि आपका चाइना में यूज किया जाता है। साथ ही यहाँ पे और भी तरह के सर्च इंजन हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। वैसे ये खास तौर पर आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि सर्च इंजन क्या होता है, तो सर्च इंजन में आपको एक इंटरनेट साइट होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि ब्राउज़र क्या होता है, तो यह एक सॉफ्टवेयर पेज होता है जिसके माध्यम से हम अपनी जिन भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं उसको सर्च करते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिर्फ चीज़ों को ईजिली तरीक़ा से समझाने के लिए आपको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी सर्च इंजन है, जैसे कि चाचा.com, उसके साथ डक.गो, ये सारे सर्च इंजन हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन मीडियम के लिए, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकते हैं, उनमें कम्युनिकेट करने के लिए वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन दोनों तरह के कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन में आपको कोएक्सियल फाइबर देखने को मिलता है, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल फाइबर से ज़्यादा स्पीड देता है। साथ ही साथ आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के जो जनक है उनको नरिंदर सिंह के नाम से जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट कर सकते हैं। साथ ही आपके इसके नोट्स जो हैं आपको प्रॉपर हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इसे आप फोटोकॉपी के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अब हम देखते हैं कि www में प्रयुक्त भाषाएं क्या हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो भाषाएं यूज की जाती है उनमें कौन कौन सी भाषाएं यूज की जाती है। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पे HTML। अब HTML के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि HTML को सबसे पहले 1989 में, ठीक है, कब 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसे खोजा गया था पहली बार, ठीक है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि www को और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में खोजा गया था। HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है जो कि www में यूज किया जाता है। साथ ही इसमें PHP लैंग्वेज भी देखने को आपको मिलेगा, जिसे पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता है। यह इसका पुराना नाम था, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो इसका मॉडर्न नेम है, जो कि अभी के समय में प्रेजेंट तौर पे जाना जाता है, उसे प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी मैं आपको फुल फॉर्म्स बताता हूँ तो उनको आप नोट करते चले जाइएगा। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं, HTML और PHP। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फेसबुक है, जो आज के जनरेशन में काफ़ी देखा जाता है कि लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं। जो टीनेजर एज के बच्चे रहते हैं वो ख़ास तौर पर इनका यूज करते हैं। जैसे कि फेसबुक को जब बनाया गया था तो इसमें PHP सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था, उसी के माध्यम से यहाँ पे फेसबुक को बनाया गया था। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी और साथ ही फेसबुक के संस्थापक कौन है। प्रेजेंट टाइम पे यह फेसबुक के CEO भी हैं, तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही अभी कुछ आपने देखा होगा कि सरकार ने
कुछ ऐसे आईटी रूल्स लगा दिए थे 79A के तहत कि आपको यहाँ पे कुछ ट्विटर हैंडल्स को बैन कर दिया गया था। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप में देखने को मिला था कि जो प्राइवेसी थी हमारी वह लीक करने की यहाँ पे आरोप लगाया गया था व्हाट्सएप पे। तो इसकी वजह से भारत सरकार ने बोला कि जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स हैं वो अपने जो शिकायत अधिकारी हैं, जिन्हें ग्रीवियंस ऑफिसर बोला जाता है, वो भारत में अपॉइंट करें। तो उसी के तौर पर आपको हर एक जितने भी सोशल साइट्स हैं उनके ग्रीवियंस ऑफिसर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फेसबुक के अभी जो प्रेजेंट टाइम पे ग्रीवियंस ऑफिसर हैं उन्हें स्फूर्ति प्रिया के नाम से जाना जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साथ ही साथ व्हाट्सएप को 2009 में बनाया गया था और इसके जो ग्रीवियंस ऑफिसर हो जाएंगे परेश बिलाल हो जाएंगे, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह ट्विटर के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे CEO बनाए गए हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इस तरह से हम सारी बातों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी बात को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझने में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस, जिसमें कि आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जाना जाता है, जब किसी इंटरनेट साइट को एक्सेस करना हो तो सर्वर हमेशा एक IP एड्रेस प्रदान करता है। ठीक है, मैं बता दूं कि IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, जिसमें कि स्टैटिक IP एड्रेस होता है और दूसरा होता है डायनेमिक IP एड्रेस होता है। जो स्टैटिक्स IP एड्रेस होता है वह कभी बदलता नहीं है। स्टैटिक से ही पता चल रहा है जब हम GS के सेक्शन में स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो कि परमानेंटली दिया जाता है। हैकर जो चीज़ें यूज करते हैं उसका एक परमानेंट जो IP एड्रेस होता है वह होता है, लेकिन उसके जगह पर वह एक डायनेमिक IP एड्रेस यूज करता है। तो आपने देखा होगा कि हैकर को पकड़ने के लिए डायनेमिक IP एड्रेस को हमेशा क्रैक किया जाता है। एट लास्ट में आपको स्टैटिक्स IP एड्रेस मिल जाता है, जिसके माध्यम से हैकर को पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह की बातों को यूज़ किया जाता है, मतलब कि जब भी एक हैकर यूज करता है तो डायनेमिक IP एड्रेस को यूज करता है, और जो उसके कंप्यूटर में परमानेंटली रहता है वह स्टैटिक्स IP एड्रेस होता है। साथ ही साथ जो सर्वर होता है वह हमेशा एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि IPv4 हो जाएगा और IPv6 हो जाएगा। मतलब कि IPv4 का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसमें कि बाइट 32 के प्रोसेस से यूज किया जाता है। इसमें हमेशा डॉट का यूज किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे पूछेगा कि IPv4 में किस चीज़ का यूज किया जाता है तो डॉट का यूज किया जाता है। आगे चलकर हम डाटा में इन सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। बाइट क्या होता है, KB क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, इन सारी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने हार्डवेयर के बारे में कमेंट किया था कि सर आपने हार्डवेयर की क्लासेस नहीं की है, इसकी क्लासेस भी आप करवा दीजिए। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि मैं हार्डवेयर की क्लासेस लूँगा। तो आपको इस बात की भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर हार्डवेयर की क्लासेस नहीं करवाएंगे, क्या मेरा सिलेबस छूट जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करवानी है, आपको क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको सारी क्लासेज एक फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवेयर क्लासेज जो कि आपको 3 से 4 क्लास में प्रोवाइड की जाएंगी। तो इन सारी बातों को लेकर आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ विशेष तौर पर उन बातों को ध्यान दें कि क्या मेरी अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं, क्या सारी बातें मुझे अच्छी तरह से याद है, क्या मुझे सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ रही हैं। उन सारी बातों पर आप ज़्यादा फोकस किया कीजिए। ये नहीं कि आप किसी दूसरे बातों में उलझ जाएं, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके साथ IPv6 का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसमें कि बाइट 128 का यूज किया जाता है और इसमें हमेशा क्लोन का यूज किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही एक IP एड्रेस में जो अंक होते हैं वह 0 से 255 तक होता है। साथ ही इतने सारे जो IP एड्रेस होते हैं उन सभी को याद करने के लिए DNS का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे डोमेन नेम्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखनी है, जो कि मोस्ट ऑफ देम यूज किए जाते हैं, मतलब ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। ठीक है, इनका यूज आप ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डोमेन नेम्स हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए, जैसे कि .com, .edu, .co और .net। आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, आपने जब भी एक कमर्शियल साइट को देखा होगा तो वहाँ पे .com लगाया मिलेगा, तो जब भी COM देखने को आपको मिले तो वह एक कमर्शियल साइट है। ठीक है, इन्हें TLTD मतलब टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। साथ ही साथ एडू मतलब कि एजुकेशन वाला साइट हो जाएगा। साथ ही को का मतलब कंपनी से रिलेटेड हो जाएगा
और नेट का मतलब नेटवर्किंग के क्षेत्र से रिलेटेड एक साइट हो जाएगा। ठीक है, इन सारी बातें को आपको ध्यान रखनी है। ये सारे साइट मोस्ट ऑफ देम यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी देश का एक डोमेन नेम आपको जानना है तो वह कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारे जो साइट्स हैं ssc.nic.in, तो इनका मतलब हो गया यहाँ पे इंडिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और भी SSC मान लीजिए इस तरह का एग्ज़ाम अगर होता होगा अगर UK USA में, तो ssc.nic.uk लिखा रहता, मतलब कि यह यूनाइटेड किंगडम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के वहाँ पे आपको डोमेन नेम देखने को मिलते हैं। तो आप इन सारी बातों से जान सकते हैं यह किस तरह की साइट है। यह एक कंपनी साइट है, नेटवर्किंग साइट है, या किसी कंट्री का साइट है। यह जो क्लास था यह आपका इंटरनेट और WWW का क्लास था, जो कि आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे ऐप के जो क्विज सेक्शन होते हैं वहाँ पे अपलोड करवा दिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए आगे क्लासेस मिलेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेटवर्क होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपकी कुछ और भी क्लासेस बच जाएंगी, जैसे कि 20 क्लासेस लगभग बच रही है, तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जिसमें कि नेटवर्क हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, साथ ही साथ डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। इन सारी क्लासेस को आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। साथ ही आप उन सभी को यह बता दीजिए कि यह जो कोर्स है आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि 199 रुपीज़ में आपको यह कोर्स मिल जाएगा। अगर आप किसी और जगह पे आप क्लासेस करते हैं तो आपने अगर वहाँ से नोटिस किया होगा कि आपको इसके जो प्राइस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो आप इसकी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट बहुत ही कम प्राइस में मिले तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।